अपने हक और अधिकारों के आड़ अपने हक और अधिकारों के आड़ अगर सरकार भी आ जाए तो हमने सरकार के विरोध में बगावत करना चाहिए, ऐसा क्रांतिकारी मंत्र देने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब। इस देश में जिन्होंने सबसे पहले सामाजिक न्याय की मशाल जलाई वो क्रांतिवीर ज्योतिराव फुले। कोई बड़ा पंडित कहे, कोई नेता कहे या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कह रहा है या कोई बात किताब में लिखी हो, इसलिए उसको मत मानो, अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखो और फिर जाकर कसौर जब आपका विश्वास हो कि ये बात सही है तब जाकर आप मानो, ऐसा कहने वाले विश्व शांति दूत महाकारुण्य सिद्धार्थ गौतम बुद्ध मैं इन्हें वंदन करता हूं। आज जिसकी द्वितीय स्मृति दिन है वो मेरी बेटी संबोधि पाटिल, मैं उससे भी अभिवादन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय उद्घाटक गुजरात से आए मेरे मित्र, आंबेडकरी आंदोलन के योद्धा आयुष्मान विजय भाई चौहान साहब, हमारे इस प्रमुख वक्ता के रूप में मेरी बहन जो आंबेडकरी आंदोलन के अंदर में सक्रिय रूप से सहभागी है, हर मोर्चे के ऊपर में आगे रहते हैं, आयुष्मती उषाताई बहुत। उसी तरीके से हमारी दूसरी बहन जो कामठी में महिला संगठन कामठी महिला संघ कामठी की वो संचालिका हैं और हर रविवार बुधवार के माध्यम से और हर आंदोलन के अंदर में कामठी के अंदर में अग्रसर रहने वाली हमारी बहन आयुष्मती विद्याताई भिमटे। उसी तरीके से आज वो मंच पर विराजमान है मेरे भांजे, जो 5 साल के बाद में विदेश में अमेरिका में रहने के बाद में आज यहाँ पर अपने भाई की शादी के इस प्रोग्राम के अंदर में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और आज अपने बहन की पुण्य स्मृति दिन के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है आयुष्मान अक्षय उके और उपस्थित भाइयों और बहनों। आंबेडकर के आंदोलन के अंदर में काम करते हुए हम लोगों ने कभी भी मान अपमान की अपेक्षा परवाह नहीं की और आंबेडकरी आंदोलन के अंदर में काम करना ये कोई इतनी आसान बात भी नहीं है, कलेजा लगता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आंबेडकरी आंदोलन में आपको लाठियां मिल सकती है, गालियां मिल सकती है, आपको शील्ड मिल सकता है, आपको इज्जत मिल सकती है, सिर्फ आपको पैसा नहीं मिल सकता। आपको पैसा मिल सकता है मनोवादी पार्टियों के इसमें, लड्डू पेड़े मिल सकते हैं अन्य पार्टियों के बीच में, आंबेडकरी आंदोलन के अंदर में आपको सिर्फ सील मिल सकता है, स्वाभिमान मिल सकता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये बात मैं बार बार कहता हूं क्योंकि बाबा साहब को लेकर जिस तरीके से बात चली, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में हमें पवित्र बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद में से हमारे बता रहे कि 1.25 महीने के अंदर में बाबा साहब हमारे बीच में से चले गए। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, ये किसका दोष है? ये विचार करने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया ना हमको और बाबा साहब जल्दी चले गए, फिर हम लोगों ने क्या करना, हमने कैसे जीना? बाबा साहब ने आपको 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, बात सही है। क्यों दी बौद्ध धर्म की दीक्षा? क्योंकि बौद्ध धर्म के पहले आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति जानवरों से भी बदतर थी। आपको कोई भी इंसान नहीं समझता था। एक जानवर को लेके, कुत्ते को, बिल्ली को लेकर गोद में लेकर उसको पुचकारा जाता था, आपके सर के ऊपर में कोई हाथ फैलाने वाला भी आप कोई व्यक्ति नहीं था, आपको उनकी परछाइयों से भी दूर रखा जाता था। ऐसे परिस्थिति के अंदर में बाबा साहब ने आपको बुद्धिज्म दिया। बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों दिया? आपको जानवरों से इंसान में लाने के लिए। और बाबा साहब ने बुद्धिज्म देने के बाद में आप जानवर से इंसान के अंदर में आए। आप स्वाभिमान से जी रहे हो, स्वाभिमान से मर रहे हो, स्वाभिमान से अपनी नौकरियां कर रहे हो, स्वाभिमान से अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे घरों में रह रहे हो, अच्छा खा रहे हो। किसके वजह से? बाबा साहब की वजह से।
और ये अगर हम 47 के पहले की, संविधान लिखने के पहले की अगर हम स्थिति देखते हैं, तब में आज में हमने इतिहास को हमने जाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं जानता वो नया इतिहास नहीं बना सकता। और नया इतिहास बनाने की बात है। ताई ने कहा कि बुद्धिज्म को बौद्ध समाज की निर्मित करनी है, बिल्कुल सही बात है। पहले राजाश्रय था, जो राजा था उसकी प्रजा थी, जो राजा तो धर्म अपनाता था प्रजा वो धर्म अपनाती थी। राजा हार गया, उसका राजा चला गया, दूसरा राजा आया, प्रजा उसकी वो जो धर्म को मानता था वो धर्म को स्वीकार करती थी। लेकिन ये अधोगति बाद में नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने इस बात को पहचाना और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को आपको जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी वो इसलिए नहीं दी कि आप जैसे पहले जी रहे थे उस तरीके जो आपको स्वतंत्र बौद्ध समाज की निर्मित करने के लिए बौद्ध धर्म दी, ताकि आप पहले जो गुलाम बने हुए थे मनुवादियों के, आप दोबारा गुलाम नहीं बने। इसलिए बौद्ध धर्म की स्वतंत्र निर्मित करने के लिए आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। लेकिन क्या सही मायने में 68-70 साल हो जाने के बाद हम लोग बौद्ध बन पाए? ये सवाल आज भी हमारे बीच में है कि हम बौद्ध बन पाए क्या? हम बाबा साहब की पुण्य से हम पढ़ लिख गए, हम ब्राह्मणों की टक्कर के अंदर में हम एजुकेशन लेते हैं। आज वो डर उनको है कि पढ़ लिख कर आज उनके पदों के ऊपर हम लोग कब्जा कर लेंगे, उनके पदों के ऊपर हम जाके बैठेंगे। आज भी ब्राह्मणवादी मनोवादी लोग ये कहते हैं क्या हम आज भी यहाँ के महारों के हाथ के नीचे काम करेंगे क्या? इसलिए प्रमोशन सबसे पहले तुम्हारे रुकावट पैदा कर रहा है प्रमोशन के अंदर में। ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। अन्याय नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अन्याय कल भी हो रहा था, अन्याय आज भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ उसका स्वरूप बदल चुका है, पैटर्न बदल चुका है। हम लोगों को ये बात समझने वाली है। और हम कब समझने वाले हैं? पंचशील की बात हो रही है। भगवान बुद्ध ने हमें पंचशील दिया, पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी की जीव हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी को वाणी से भी कठोर नहीं बोलूंगा, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा। अधीन दाना वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं चोरी नहीं करूंगा और जबरदस्ती किसी की चीजों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको छीनूंगा नहीं। तीसरा है मूसावादा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ बोलकर किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाऊंगा। और चौथा है कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। ये सभी के लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, परिस्थिति गमन, स्त्री गमन नहीं करूंगा। और पुरुषों के लिए भी है कि वो परिस्थिति गमन नहीं करेंगे, स्त्रियों के लिए भी पर पुरुष गमन नहीं करेंगे। ये सारी चीजें, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं सट्टा नहीं खेलूंगा, मैं किसी प्रकार का कोई गलत काम मैं नहीं करूंगा। और पांचवा है सूरा मेरे मध्य पमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं किसी भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। ये 5 चीज काय के लिए? ये सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं, तो इस पृथ्वी तल पर रहने वाले तमाम मानव जाति के लिए भगवान बुद्ध ने दिए हुए हैं। ये मुस्लिम भी मान सकता है, ये ओबीसी भाई मान सकता है, ये ब्राह्मण भी मान सकता है, ईसाई भी मान सकता है। इसको ये मानना कंपल्सरी है, क्योंकि ये 5 सील, मैं कितने पानी में हूं इसके मापने का मापदंड है मेरे को इंसान बनाने का। और इस 5 सीलों के ऊपर में आप काम करते हो, इस 5 सीलों का अगर आप पालन करते हो तो आप अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का आप भला कर सकते हो। तमाम बुराइयों से अपने परिवार को बचाना है तो इस पंचशील का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मैं तो ये सुनता हूं तई जो लोग शराब पीते हैं वो बोलते हैं वंदना करते वक्त, ये 5 शील लेते वक्त मैं सूरा में रजत, मैं तो बोलता ही नहीं हूं, तो मेरे को पालन करने की गरज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये समझने वाली बात है। आपको इंसान बनाने वाला, तमाम बुराइयों से बचाने की चीजें। नहीं तो आप देख लीजिए, जो अगर कोई मर्डर करता होगा तो उसका परिवार तो आप अड़चन में आएगा, पैसे से, मानसिक रूप से पूरा परिवार अड़चन में आता है, टूट जाता है। चोरी करता है तो कोई उसको अपने घर में नहीं आने देता, और आ भी गया तो पानी भी मांगे तो आदमी उठ कर नहीं जाता, उसको मालूम है यहां से उठ कर अंदर गया तो यहां से कोई ना कोई चीज गायब होने वाली है, वो वहीं से आवाज देता है। और कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि,
ये तो कैरेक्टर ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति को दरवाजे पे खड़े रखने लायक नहीं होता। शराब की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये 5 सील जो है ये हमको मानना ही मानना है। ये 5 सील अपने बच्चों को, अपने परिवार में इसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए कि मैं अपने घर में पंचशील लेता हूं कि नहीं, मैं अपने घर में वंदना लेता हूं कि नहीं, मैं अपने बच्चों को पंचशील का अर्थ समझाता हूं कि नहीं, और अपने बच्चों को ये पंचशील का अर्थ समझा के आगे होने वाले अनर्थ से मैं बचा सकता हूं कि नहीं बचा सकता हूं। ये आज हम लोगों ने इसके ऊपर विचार करने की गरज है। ये 5 सीलों के ऊपर हमने पालन किया तो हम एक सक्षम नागरिक, एक आदर्श नागरिक बोल के हम लोग इस समाज के अंदर में हम जी सकते हैं और एक आदर्श समाज हम तैयार कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने, बुद्ध ने हमको ये पंचशील दिया है। लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आता। ये कौन करेगा? किसकी जवाबदारी है? क्या बाबा साहब की जवाबदारी थी जिन्होंने हमें यह धम्म दिया था? बाबा साहब की जवाबदारी थी। बाबा साहब ने आपको वो हिंदू धर्म के नरकुंड से बाहर निकाला और बौद्ध धर्म दिया, आपको इंसानों में लेकर आया। बाबा साहब ने अपना काम किया। बाबा साहब ने इसके बाद में भी आपको अधूरा नहीं छोड़ा। बाबा साहब ने तमाम किताबें लिखी। उन तमाम किताबों के ऊपर में भगवान बुद्ध और धम्म आप पढ़ लो। तमाम किताबों भगवान बुद्ध धम्म के अंदर में आपके पति पत्नी के रिलेशन कैसे होने चाहिए, माँ बाप के रिलेशन कैसे होना चाहिए, भाई बहन के रिलेशन कैसे होने, भाई भाई के संबंध कैसे होने चाहिए, ये सारी बातें उस बुद्धानी धम्म के अंदर में लिखी है। लेकिन हम कहीं पढ़ते ही नहीं, अपने घर में शोकेस में पड़ी रहती है, लेकिन हम उसको जानना ही नहीं चाहते कि उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। और हम जब पढ़ेंगे नहीं तो हम अपने बच्चों को क्या बताने वाले, ये बात हमको समझने वाली है। धम्म देने के बाद में बाबा साहब ने तो हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी, नियम नहीं दिए। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। नियम दिए होते तो आप उसको तोड़ सकते थे। बाबा साहब ने हमें प्रतिज्ञाएं दी है 22। आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में। उस प्रतिज्ञा को आपको मानना ही पड़ेगा। आप कितने भी बेवड़े हो, आप कितने भी प्रामाणिक हो, अगर आप एफिडेविट कराने के लिए अगर तहसील के अंदर में जाते हो तो आप वहां पे लिखते हो एक लाइन लास्ट में, पूरा मजकूर लिखने के बाद में क्या लिखते हो? मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं किसी भी प्रकार का नशा पानी न करते हुए पूरे होश हवास में लिख रहा हूं। अगर इसको मैं उल्लंघन करता हूं तो मेरे ऊपर में आईपीसी की धारा के तो मेरे ऊपर में कार्रवाई की जाए। उसके लिए मैं दोषी रहूंगा। अभी आर्टिकल बदल गए, अभी भारतीय न्याय संहिता आ गई है, ठीक है? तो इसके तहत मेरे ऊपर में कार्रवाई की जाए। अगर ये मैं तोड़ता हूं तो आप तो दिनों दिन 22 प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, फिर आपके ऊपर में कौन सी कार्रवाई करना चाहिए भाई? ये बात तो होनी चाहिए, तय होना चाहिए कि जो प्रतिज्ञा तोड़ेगा उसके ऊपर में कार्रवाई तो होनी चाहिए और इसका निर्णय तो होना चाहिए। जो समाज में रहते हुए, अपने समाज में रहते हुए, आज हमारे अनवर भाई यहां बैठे हुए, हम मुस्लिम समाज के ऊपर उंगली दिखा के बोलते हैं कि वो दिन में 5 समय की नमाज पढ़ता है। शुक्रवार आता है तो भले ही हफ्ता भर नहीं जाता होगा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर में कहीं पर भी रहेगा, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। क्या हम लोग अपने समाज के अंदर में हर रविवार बुद्ध विहार जब हम चलाते हैं, अब बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरा समाज मजदूरी करने वाला है, मेरा समाज जब तक मजदूरी करने जाएगा नहीं तब तक उसकी शाम का उसका चूल्हा नहीं जल सकता। तो कम से कम वो रोज, इसलिए वो रोज विहार में नहीं जा सकता, कम से कम सप्ताह में एक दिन उसने विहार में जाना चाहिए, आना चाहिए। विहार के अंदर बैठे से वंदना करने के लिए नहीं, तो विहार में आने के बाद में, वंदना के बाद में तमाम परिस्थिति के ऊपर में चिंतन होना चाहिए, चाहे आर्थिक परिस्थिति हो, शैक्षणिक परिस्थिति हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, तमाम विषयों के ऊपर में उस विहार के अंदर में चर्चा होनी चाहिए। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने विहार में आना चाहिए। क्या हमें आते हुए नजर आते हैं विहार में? बड़े बड़े विहार बने हुए हैं, लेकिन दरवाजे बंद है, ताले लगे हुए हैं। शोकांति का है। विहार बनाने के लिए कामठी में रहने वाला आदमी महाराष्ट्र के कोने तक जाकर यहां से चंदा लेकर आता, लेकिन विहार के अंदर से मुहिम चलाने के लिए वो क्यों डरता है? मेरे को यह बात समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा है? क्यों नहीं आते हम लोग? क्यों नहीं हम चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी एक आदर्श पीढ़ी निर्माण हो? कौन सोचेगा? कोई आने वाला है क्या ऊपर से? कोई आने वाला नहीं। फिर हम लोगों ने क्यों सारी चीजें नहीं करनी चाहिए? खैर, समय के अभाव में कुछ बातें मैं यहां पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि सही मायने में अगर हमारे लोगों को, हमारे समाज को दिशा देने का काम
बिहार के अलावा कोई दूसरा माध्यम हमारे पास में नहीं है। हमारे लोगों को बिहार में आना है, बिहार में आकर आपको धम्म प्रवचन हो, वंदना हो, हर विषय के ऊपर में चर्चा करनी है, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन संस्कारों की बात करते वक्त संस्कार करने के लिए मैं तो ये कहता हूं ताई, मेरे को तो लोगों ने पागल ठहराया, इसको तो काम धंधे है नहीं। चाहे संस्कार ले लो, कोई संगोष्ठी ले लो, कोई शिविर ले लो, कोई आंदोलन ले लो, या कुछ भी ले लो, कुछ भी करना तो ये आदमी पागल है, कुछ भी करता रहता है। ये बात तो सही है भाई, कुछ करने के लिए पागलपन होना भी जरूरी है। बिना पागलपन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जितने भी पागल, जिनको पागल ठहराया गया ना, वो सारे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, ये बात को ध्यान में रखना। उसमें बाबा साहब भी, उसमें बुद्ध भी है। ये पागलपन हमको मुबारक है। भले ही आपको खलता होगा कि ये क्यों ऐसा करता है, ये क्यों बुरा बोलता है, क्यों हमको हर बार हमको टॉर्चर करता है। आपको टॉर्चर करना भी समय समय के, बाबा साहब ने कहा है कि समय समय पे आपको जो आपको इंजेक्शन देना चाहिए वो हमको हमारे लिए आवश्यक है। भले आपको न लगे, वो हमको देना पड़ेगा, बुरा लगेगा चलेगा, लेकिन वो देना वो हमारा काम है और हम देंगे। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, नए कपल भी है। मैं कहना चाहता हूँ, ताई रमाई की बात हो रही थी, अंकित और अश्लेषा, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, हमारा आदर्श रमाई होना चाहिए, रमाई बाबा साहब होना चाहिए। बहुत बातें हुई है, कौन महिला है जो एक साड़ी के ऊपर में सालों निकाल सकती है? कभी बाबा साहब से जिक्र नहीं किया कि मुझे नई साड़ी चाहिए, फट भी गई तो उसको सी के पेवन लगा कर उसको पहनी। लेकिन बाबा साहब से कभी शिकायत नहीं की। जैसे ताई ने बताया कि बच्चे भी मर गए तो भी शिकायत नहीं की। और बाबा साहब ताई एक बार बहुत सीरियस बैठे हुए थे, बहुत चिंता में थे, और तब रमाई बाबा साहब के पास में जाती है और कहती है, आप क्यों परेशान हो, क्यों चिंता में हो, आप मुझे बताइए। बाबा साहब नहीं बता रहे थे। बोले आप बताइए, मैं आपका सर का ताज जमीन पर नहीं गिरने दूंगी, आप मेरे पर विश्वास करके बताइए। बाबा साहब कहते हैं कि मैं समाज को परिस्थिति सुधारने के लिए जो प्रयत्न कर रहा हूं, उसमें मेरे लोग समझ नहीं रहे कि क्या करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, रमाई कहती है, आपको चिंता करने की गरज नहीं, मैं संभालूंगी, मैं क्या करना है, आप अपना काम कीजिए। रमाई बाबा साहब को बोल देती। और आपको जानना पड़ेगा, एक साड़ी के ऊपर में गोबर थापना बैरिस्टर जैसे आदमी की जो दुनिया का सबसे विद्वान है, उसकी पत्नी कहलाना इतना आसान नहीं था। जिन कठिन परिस्थितियों के अंदर में रमाई ने अपने बच्चों का, अपने परिवार का, और उसमें से उपले थापने के बाद में बाबा साहब को जब पैसों की गरज पड़ी, यहां से पैसे भेजने का सारा प्रयास किया, लेकिन शिकायत नहीं की। शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत इसलिए नहीं की कि मेरे साहब को पढ़ना है, मेरे साहब को बहुत बड़ा आदमी बनना है, मेरे साहब को इस समाज का उद्धार करना है, और मैं तब उस महान व्यक्ति की मैं पत्नी कहलाऊंगी। ये सहयोग रमाई ने उस समय में किया। मैं आज ये कहना चाहता हूं, जो रमाई ने जो सहयोग किया, जिस परिस्थिति के अंदर रमाई रही है, क्या आज उस परिस्थिति के अंदर में आज की महिलाएं अपने पति के साथ में रह सकती हैं? आज एक साड़ी अगर तुमको नहीं लेके दिया आपके बर्थडे के ऊपर में, तो ताने मिलते हो, देखो बाजू वाले ने, बिमटे साहब ने अपने ताई को लेके दिया और आप उस कितनी साड़ी ले, आप एक साड़ी नहीं लेके दे सकते। ये ताने आदमी को मिलते हैं। लेकिन हमको घर की परिस्थिति, घर के हालात, पति की परिस्थिति, वो सारी चीजों का आकलन हमको होना चाहिए कि आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी। लेकिन ऐसा आशावाद हमारा होना चाहिए, नहीं तो आज नहीं मिली तो इसलिए मैं नाराज होते हूं, दोनों में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है। ये सारी चीजें रमाई ने उस समय, क्योंकि उनको वो सारी चीजें नसीब नहीं थी, आज आपको है। हमको परिस्थितियां समझना है। मैं यहां पर बैठे तमाम बहनों से कह सकता हूं
कि बाबा साहब के जमाने में हमारी महिलाओं को कपड़े कैसे पहनती थी, ये समझने वाली बात है। लेकिन बाबा साहब ने हमारे महिलाओं ने कपड़े कैसे पहनना चाहिए बाबा साहब ने पहन के बताया। हमारी महिलाएं घुटने के ऊपर साड़ी पहनती थी, साड़ी कैसे पहनना चाहिए बाबा साहब ने बताया। और आज उनकी पुण्याई से ताई ने बताया ना कि बाबा साहब के रमाई के बच्चे, बाबा साहब के बच्चे उनके गोद में मरे, उनके हथेली के ऊपर में मरे, पैसे के अभाव में। आज वो परिस्थिति आप लोगों की नहीं है। आज अपने बच्चों को लेके जाते हो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर को पूछते, डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी हो गई? आज पूरे स्वाभिमान के साथ में बोलते हो आप, वो बाबा साहब की हैसियत नहीं थी। चाहते तो बाबा साहब के 3 बच्चे और रमाई मरती नहीं। ये बात भी अपने ध्यान में रख लेना। अगर बाबा साहब ने अपने करोड़ों बच्चों का ध्यान नहीं किया होता, करोड़ों बच्चों का ध्यान अगर नहीं आया होता, मेरे एक राजरत्न गया तो क्या हो गया, गोलमेज परिषद के लिए जा रहे थे, सब रोक रहे थे कि आप मत जाइए, आपका बच्चा आज ही मरा और शाम को आप जाने की तैयारी कर रहे हो, आप रुक जाइए, आप मत जाइए। मेरा एक राजरत्न गया तो क्या हो गया, लेकिन मैं अपने एक राजरत्न के लिए अपने करोड़ों बच्चों का मैं नुकसान नहीं कर सकता। ये बाबा साहब ने उसमें कहा और जाके गोलमेज परिषद के अंदर में सारे हक और अधिकार हमारे लिए लेकर आए। ये इतिहास को भी हम नकार नहीं सकते। और बहुत से बहना कहती है कि मेरे आदमी को बाबा साहब नहीं बनाना है, मेरे बाप पति को समाज का कोई नेता नहीं बनाना है। अरे फिर आपको बाबा साहब नहीं बनाना है तो कौन बनाना है? कौन बनाना है? जिसके वजह से आपके अच्छे दिन आए, जिसके वजह से आपकी आर्थिक परिस्थितियां सुधरी, जिसके वजह से हम अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, आज उससे जैसा आपको नहीं बनाना है अपने पति को, तो फिर आपको किसके जैसा बनाना है? कि मोदी के जैसा बनाना है? वो तो इधर का भी नहीं है, उधर का भी नहीं है। किसके जैसा बनाना है? 15 लाख रुपए का आश्वासन दिया, आपके खाते में आए क्या? लेकिन बाबा साहब ने जो जो बातें आपके लिए की, जो काम आप लोगों के लिए किया, वो इतिहास में बेजोड़ है, उसको कोई मैं नकार नहीं सकता। उसके वजह से आज हमारे अच्छे दिन है, अच्छे घरों में रह रहे, अच्छे घरों का अच्छा खा रहे। लेकिन एक बात समझना है, रमाई ने भी आग्रह किया था बाबा साहब से पंढरपुर जाने का, लेकिन तब बाबा साहब ने मना किया था, रमाई वहाँ अपने को जाने की गरज नहीं है, इससे बड़ा पंढरपुर मैं निर्माण करूँगा, तब सारे लोग यहाँ पर आएंगे। और बाबा साहब ने दीक्षा भूमि नागपुर में किया। हमको वहाँ जाना चाहिए, स्वाभिमान से जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, संस्कारों के वक्त में तमाम संस्कार, बौद्ध संस्कारों के अपनाने की जो बात कर रहे, 5 संस्कार है। गब्बा मंगल सरकार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार जिसको हम प्रवेज्य संस्कार भी कहते हैं, विवाह संस्कार, मृतक संस्कार, ये 5 संस्कार है। ये 5 संस्कारों के अंदर में भी आज हम सारी मिलावट भेसड़ करते चले जाएंगे। इसके अंदर में हम लोग जिस तरह से बौद्ध पद्धति से करना चाहिए वो सारी पद्धति नहीं करते, हम उसमें सारे कर्मकांड करते। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सारे संस्कारों के ऊपर में नहीं आता, मैं सिर्फ विवाह संस्कार के ऊपर में थोड़ी सी बात करूँगा, उसके बाद मैं खत्म कर देता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया हुआ है उसके अंदर में हमने सबसे कम खर्चे के अंदर में शादी कैसे की जाए ये बात की गई। इंटरटेनमेंट होना चाहिए वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम खर्चे के अंदर में शादी होनी चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का पाखंड कर्मकांड नहीं होनी चाहिए। ये बाबा साहब ने कही है और ये बाबा साहब की बात आज तक हम लोग नहीं मानते। बाकी की चीजें तो छोड़, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस ख्यालात का हूं, अगर आप 5 लाख रुपए खर्चा करना चाहते हो, लड़के वाले 5 लाख करते, कई लोग तो यार मिलकर भी शादी नहीं करते, हम अपना अपना करेंगे इसकी बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 5-5 लाख रुपए खर्चा करें तो 10 लाख रुपए खर्चा हो रहे हैं। मैं इसमें ऐसा कहना चाहता हूं कि आज खर्चा करने के लिए तो हम लोग देखो, ये खर्चा कौन करता है? माँ बाप। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप से खर्चा करवाते हैं, हमको ये करना ही है एक चीज। दूसरे माँ बाप ये होते हैं कि मैं खर्चा क्यों नहीं करूं, मेरी इच्छा की पूर्ति करना है, मेरी इच्छा कहां से पूरी होगी, ये करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमारा अनाप शनाप खर्चा करना, ये सारी चीजें होती है। मुझे ये कहना है कि बहुत से मैक्सिमम लोग कर्जा लेकर शादी करते हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए। मैंने शादी में इतने लोगों को बुलाया था, मैंने ऐसा खाना खिलाया था, मैंने ऐसा अरेंजमेंट किया था, देखा देखी। लेकिन मुझे ये कहना है, जब परिवार मुसीबत में आता है, जब बेटा बेटी मुसीबत में आती है, और तब मुझे लगता है कि तब पैसे की गरज पड़ती है कि भैया मुझे 1-2 लाख रुपए किसी काम के लिए गरज है,
तब माँ बाप की तरफ से एक उत्तर मिलता है, तेरे शादी के लिए तो बेटा मैंने कर्जा लेके किया था, वो कर्जा आज तक कर रहा हूं, तुझे पैसे कहां से? कर्जा लेके शादी किया था, तेरा कर्जा अभी तक नहीं फिटा पाया, तो तुझे मैं एडिशनल पैसे कहां से दूं? मैं तेरी यार मदद नहीं कर सकता। चाहे फिर उसकी बीमारी के लिए लगे, चाहे कोई अनुचित घटना हो या उसके लिए लगे, चाहे जॉब के लिए करके पैसे लगते हो या उसके लिए लगे, हम वो आदमी तब उस समय में कोई मदद नहीं कर पाता। मैं ये कहता हूँ, आप 5 लाख रुपए करते हो ना, 2 लाख में आपकी शादी हो सकती है, 3 लाख आप फीस दोनों के नाम से कर सकते हो, उसमें आप एंजॉय कर सकते हो दोनों मिलकर। लेकिन ऐसा होते हुए हमको नजर नहीं आता। लेकिन जो पाखंड जो हम करते हैं वो सारी चीजें उसमें होती है। दूसरी चीज, शादी को लेकर हम लोग जो बातें कर रहे थे, मैं भी उसके इतिहास में नहीं जाता, अपन तो बोलते ही रहते हैं सारी चीजें, वो सब कैसे करना है, क्या करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शादी के समय के अंदर में सगाई से लेकर तो शादी तक अगर हम चाहे तो दोनों परिवार बैठकर बौद्ध धर्म से पद्धति से किस तरीके से कम खर्चे में और बौद्ध पद्धति से शादी कैसे हो सके, हम दोनों परिवार बैठकर आपस में चर्चा करके इस मसले को सुलझा सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो संस्कार मुझे पता ही नहीं है, वो संस्कार हमें पता ही नहीं है। पता हो तो हम बात करें, लेकिन हम उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। मैं ये चाहता हूं कि जब आप लड़की देखने जाते हो तब लड़की हल्दी लगा कर नहीं रहती। आपको जिस हालत में उसको आप देखते हो, उसी हालत में आप पसंद करते हो, तो फिर शादी में हल्दी लगाने की क्या बात होती है? ताई ने बताई एक बात कि शादी के पहले कहां भेजा जाता था शुद्धिकरण करने के लिए। यह सिर्फ महारों की बात नहीं थी, हमारा तो कोई वर्ण ही नहीं था। अगर मैं चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो ये सारी चीजें शूद्रों के लिए थी। आज शूद्र यानी कौन? ओबीसी, हिंदू। हमको समझने वाली बात है। तो हमको ये सारी चीजें, जो चीज से सारी चीजें कोई करने के लिए ये होती थी, और आज भी जिन लोगों को हल्दी लगाई जाती है उनको बाहर निकलने देते हो क्या? क्यों नहीं? कोई भूत प्रेत पीछे लगने वाला है? और जहां डर है वहां बुद्धिज्म नहीं है। वो जहां बुद्धिज्म है वहां डर खत्म हो जाता है। तो जहां डर हो ये सारी चीजें हमको करने की गरज नहीं होती। ये बात हमको ध्यान रखना। दूसरी चीज तो हम बोलते हैं हल्दी नहीं लगाना, मंगलसूत्र नहीं पहनना, मांग नहीं भरना, चूड़ियां नहीं डालना। चूड़िया तो ये अभी का ये उसका नया रूप है। पहले तो महिलाओं के गले के अंदर में 25-25, 30-30 किलो के पीतल के अपना पतिल के चांदी के गहने हुए करते थे। क्यों होते थे? पहनाते 30-35 किलो के। जैसे ताई ने बताया ना कि महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाता था, वो अगर घर से निकल भी गई तो ज्यादा दूर तक भागकर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसको उतने गहने पहनाए जाते थे। आज ये चूड़ियां होती है ना, शादी को पहनाई जाती है, यहां तक ये आवाज आती है खन खन, तो सास ससुर को ये मालूम होना चाहिए हाँ बहू घर में है, उसकी आवाज से, इसलिए उसको पहनाया जाता है। ये चूड़ियों का भी कोई संस्कार अपने इसमें नहीं है, लेकिन अपने को समझने वाली बात है। ताई मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शुरुआत करने के लिए हमको सबसे पहले अपने घर का ही विरोध स्वीकारना पड़ता है। बाप तैयार होता तो मां नहीं होती, और मां तैयार होगी तो बाप नहीं होता, और बाप और बेटा तैयार हो गया, बाप मां बाप तैयार हो गए तो बच्चे तैयार नहीं होते। ये परिस्थितियां जो है ना, ये हमको समझने वाली बात है। हमको इसके लिए हमारा विरोध घर से होता है कि हमको मंगलसूत्र नहीं पहनाना, हमको हल्दी नहीं लगाना है, हमको चूड़ियां नहीं भरना है, हमको मांग नहीं भरना, ये सारी चीजें हमको नहीं करना है। इसका विरोध हमको घर से होता है। और जो लोग घर का विरोध करते हैं, जो विरोध करते हैं, मैं उनको योद्धा कहता हूं क्योंकि वो वहां से निकल कर वो साहस तो करते हैं कि मेरे को ये चीजें नहीं करना, ये बात तो घर में करते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये संगोष्ठी का असर है। मैं चाहता हूं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं, जो हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, हम लोग आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब थे ना, मैं बाबा साहब की घटनाएं बता देता हूं। बाबा साहब को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब को मिलने के लिए इंग्लैंड का एक कमीशन भारत के दौरे पे आया था, और यहाँ के 3 बड़े नेताओं से मिलने का समय लिया था। महात्मा गांधी का अलग अलग समय लिया था, रात 9 बजे का। पेरिस से जिलने का समय लिया था, रात 10 बजे का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय लिया था, रात 11 बजे का। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का समय लिया था, रात को 12 बजे का। वो इंग्लैंड का कमीशन किसी कारणवश
गांधी जी के बंगले पर 9 बजे की बजाय रात को 10 बजे पहुंचता है, बंगले की बेल बजाई जाती है, चपरासी बाहर आता है, वो कहते हैं कि हम इंग्लैंड से आए, गांधी जी के दोस्त थे, उन्होंने हमको समय दिया था मिलने के लिए। वहां से उनको उत्तर मिलता है, गांधी जी अभी भी सोए, हमको जगा नहीं सकते। वो विनती करते हैं, लेकिन बोले हमको जगा नहीं सकते, फिर कभी आके मिले। वहां से निकलकर वो बैरिस्टर जिन्ना के बंगले पर जाते हैं, रात 9 बजे की बजाय वहां 10 बजे पहुंचते हैं। वहां से भी उनको उत्तर मिलता है कि जिन्ना जी अभी भी सोए हुए, हमको जगा नहीं सकते, फिर कभी मिले। वहां से निकल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बंगले के ऊपर में जाते हैं, वहां रात 11 बजे की बजाय रात को 12 बजे पहुंचते हैं, और वहां से वहां की बेल बजाई जाती है, चपरासी बाहर आता है, बोलते हम इंग्लैंड के कमीशन है, पंडित नेहरू ने हमको समय दिया था मिलने का। तो बोले 12 बज चुकी है, नेहरू जी अभी भी सोए, हमको जगा नहीं सकते। उन्होंने सोचा भाई देश के 3 बड़े बड़े नेता सोए हुए, तो क्या बाबा साहब जाग रहे होंगे। रास्ते में बाबा साहब का बंगला पड़ता था, तो चलो देखा जाए। जब बाबा साहब के बंगले पर पहुंचते हैं, बंगले की बेल बजाई जाती है, चपरासी बाहर आता है और कहता है कि हम बाबा साहब के मित्र हैं, इंग्लैंड से आए हैं, उन्होंने समय दिया था। चपरासी अंदर जाता है, बाबा साहब से कहता है कोई इंग्लैंड के आपके मित्र आपको मिलने के लिए आए हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं उनको अंदर लेके आओ। जब इंग्लैंड का कमीशन बाबा साहब के बंगले के अंदर में जाता, तब देखकर आश्चर्य होता है। तब वो बाबा साहब से कहते हैं, बोले मिस्टर अंबेडकर, हम महात्मा गांधी के बंगले पर गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बंगले पर गए, बैरिस्टर जिन्ना के बंगले पर गए, सारे के सारे सोए हुए। अगर रात के 2 बज रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जाग रहे हो। आप जानते हो बाबा साहब ने क्या बोला? बाबा साहब ने बोला, इंग्लैंड से आए मेरे दोस्तों, बैरिस्टर जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है, मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर तमाम बहुजन समाज को जगाते जगाते हमेशा हमेशा के लिए सो गए। लेकिन आज भी हमारा समाज, पूरा बहुजन समाज आज भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है साथियों। आज उस समाज को जगाने की गरज है, ये हमारी और तुम्हारी गरज है जगाने की, और इस जगाने का प्रयास हम लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये जवाबदारी बाबा साहब ने हम लोगों के ऊपर में छोड़ा हुआ है। मैं तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस संस्कारों के माध्यम से, मैं संबोधि के माध्यम से संबोधि के ऊपर मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि संबोधि, मैं और ताई संगोष्ठी कर रहे थे दिगोरी में, संबोधि मेरे साथ में थी और ताई ने आह्वान किया था करने का, और मैं उसने कभी बात नहीं की थी माइक के ऊपर में। वो वीडियो आज भी मेरे पास में है। ताई इतने बारीकी से उसको सुन रही थी और मैं भी अचंभित था कि मैं जिस तरीके से बात नहीं कर पाता, मेरे से अच्छे तरीके से बात, भूमिका संस्कारों के ऊपर में, संस्कार कैसे होना चाहिए उसके ऊपर में बात उसने तब वहां पर की थी। ये ताई के सामने की बात है। विद्या ताई के सामने तो हमारे साथ में विद्या ताई कामगारों के आंदोलन में सामने रही, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैंने ताई को पहले ही बताया कि ताई मैं इसलिए संबोधि को आगे नहीं किया कि कुछ लोग कहेंगे कि देखो अपने बेटे को आगे कर रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि जब मैं मजदूरों का आंदोलन कर रहा था, तब कैलाश भाई और कैलाश बोमले, अपना बाड़ो मामा और कैलाश बोमले भी यहां पर है, गेडाम साहब भी है। जब डेलीगेशन लेके जब हम अंदर जा रहे थे, तब बाहर पूरे मोर्चे को संभालना, स्पीच देना और नारों के साथ में पूरे मोर्चे को बांध कर रखने का काम इस संबोधि कर रहे थे। इससे भी आगे जाके अगर एक बात कहूं, यहां अंकित भी, अक्षय भी है, शायद उनको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। हम लोग जो आज यहां बैठे हो, जो दिख रहे हैं ना, ये परिवार वाले, वही एक लड़की हमारे बीच में एक दुआ थी, तुम्हारे बड़ों की लड़ाई में हमारे बच्चों ने, हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं खुद बोलता था हमारे बड़ों के बीच में बच्चों ने नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे को पढ़ाने के लिए आई, तुम्हारे बड़ों की लड़ाई में क्या हम बच्चों ने बिखरना चाहिए, कि हमने मन करना चाहिए क्या। तब मैंने बोला था नहीं, ये समुद्री का परिणाम है। अक्षय यहाँ बैठा हुआ है, अंकित यहाँ पर है, अमित यहाँ पर है, और ये सारी चीजें हैं कि हमने बड़ों के बीच के अंदर में जो भी हमारे अनबन होती थी, वो बच्चे लोग हमारे अनबन को, मैंने होता ना बहुत लोगों के परिवार के अंदर में, अरे मेरे माँ बाप से झगड़ा हो गया, मैं क्यों बात करूंगा उनसे। ये संबोधि थी कि इनको जोड़कर हमारे पीछे, चाहे इनके माँ बाप को भी नहीं पता होगा कि ये लोग उसके पीछे में अनबन होने के बाद में ये लोग मिलते थे या सारी चीजें करते थे, वो मेरे से लड़कर आप लोगों से, वो सारी, मैंने उसको कभी मना नहीं किया। ये मेरी लड़ाई है, हम बड़ों की लड़ाई है। हम आज मिलेंगे, कल
कल आज लड़ेंगे, कल मिलेंगे भी, लेकिन हमने बोला था कि हमारे मैं जब बार बार कहता है बड़ों के बीच में छोटों ने नहीं बोलना चाहिए, जब छोटे समझदारी की बात करते तो हमको भी कुछ बातें समझनी पड़ती है। ये उसका परिणाम है कि आज तमाम लोग जो है कि यहाँ पर हम लोग वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, मिल रहे हैं। वो सबको एक सूत्रों में पिरोने का काम संबोधित करती थी और की, और आज तक हमारे ऊपर में जो कुछ भी मुसीबतें आई उसको भी झेलने का काम उसने किया, उसको भी पार लगाने का काम उसने किया। जो एक बेटा नहीं कर सकता वो बेटी ने अपने तरीके से उसने पूरा करने का प्रयास, उसने हर समय के ऊपर में अपनी जिम्मेदारी निभाई और की। मुझे ही नहीं, अपने माँ को ही नहीं, अपने बहन को भी संवारने का काम, संभालने का काम उसने किया, समझाने का प्रयास उसने किया। हमारा परिवार कैसा भी हो, हमें 2 टाइम की रोटी नहीं मिले तो भी चलेगा, 1 टाइम खाकर हम कैसे खुश रह सकते हैं, ये बात उसने हमसे की थी। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब हमको ये सारी चीजें समझ में आती कि हमने इन कठिन परिस्थितियों के हमने हमने रास्ता कैसे किया। आज उसके द्वितीय पुण्य स्मृति के दिवस में मैं जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ 3 पुरस्कारों का हमने यहाँ पे मैंने बात की, मैंने उन पुरस्कार में उनको लिए देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये सारे संस्कारों को मानने के लिए, अपनाने के लिए, अमल में लाने के लिए अपने सबसे पहले अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, बाद में समाज के लोगों से लड़ना पड़ता है। अरे तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना, क्यों नहीं पहना, क्या तुम विधवा हो? क्रिश्चियन लोग नहीं पहनते। मैं अनवर भाई, मैं आपसे भी कहता हूं, आपके लोगों में आज मंगलसूत्र का प्रचलन चालू है, लेकिन इस्लाम में मंगलसूत्र नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूं। यह फैशन बन गया है, क्योंकि ये मनुवादी संस्कृति जिस तरीके से एक फैशन के रूप में जो हमारे ऊपर में हावी हो रही है, उसको हमको समझना है कि तो हमको अपने घर से हल्दी से लेकर, मंगलसूत्र से लेकर, तो मांग भरने से लेकर, कपड़ों से लेकर, वो सारी चीज़ें का विरोध हमको लड़ाई हमारे घर से होती है। और ये सारी चीज़ें मेरे को एक लड़की ने प्रश्न किया, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं बताता किसने किया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। एक बच्ची ने, इसी की दोस्त है समृद्धि की, एक बच्ची ने सवाल किया, अपन कपड़े सफेद कपड़े पहन के आए हुए, ठीक है ना, सफेद कपड़े तो विधवा लोग पहनते हैं, हम जिस धर्म के अंदर में रह रहे हैं उस धर्म में सफेद कपड़ों का क्या महत्व है, ये तो हमको जानना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद में खत्म कर देता हूँ। बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा दी तब सभी से कहा था कि हम लोगों ने सफेद कपड़े पहन के आना। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि नागपुर जिले से, अमरावती से, तमाम मार्केट्स के अंदर से सफेद कपड़े खत्म हो चुके थे। अब लोगों के पास में कपड़े नहीं थे, कलरफुल कपड़े पहन के आना था। तब जाया भाई चौधरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल श्याम होटल में बाबा साहब से मिलने के लिए गया। वहां पूछा कि हमारे मार्केट के अंदर में सफेद कपड़े नहीं है, हम उसे कैसे पहनेंगे, हम कलरफुल कपड़े वहाँ दूसरे कपड़े पहन के नहीं आ सकते क्या? तो बाबा साहब ने कहा कि जो सफेद कपड़े पहन के वो सामने रहे, जो कलरफुल कपड़े पहन के वो पीछे रहे। धम्म दीक्षा हुई, बाबा साहब ने सफेद कपड़े में लिया, हम सफेद कपड़े के अंदर शादी लगाते हैं, सफेद कपड़े के अंदर में शादी लगाते, उसका महत्व क्या है वो समझ लो। और पूरे बौद्ध राष्ट्रों के अंदर में जो भी धम्म कार्य होता है, चाहे प्रोसेशन निकले कुछ भी निकले, सभी उसके अंदर में सफेद कपड़े पहनकर ही निकलते, कलर वाले कपड़े कोई नहीं पहनता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज अगर मैं सफेद कपड़े पहना हूँ अनवर भाई, अगर मेरे को गाड़ी पे बैठना तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सीट पोछोगे। क्यों पोछोगे सीट? कपड़ा गंदा होता है, और सफेद कपड़े के ऊपर में थोड़ा सा दाग लग जाए ना तो दूर से दिखता है, ठीक है। और बाबा साहब की कंसेप्ट उसके पीछे ऐसे थी, जिस तरीके से सफेद कपड़े आप टिप टॉप प्रेस करके पहनते हो, कड़क पहनते हो, उस सफेद कपड़े के ऊपर में अगर दूर से दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, तो दूर से बुरा नजर आता है, भद्दा नजर आता है। तो हमारे कार्यकर्ता का कैरेक्टर, उसका चरित्र भी इस सफेद कपड़े के जैसा पवित्र होना चाहिए। ये इसके पीछे की मानसिकता है। सफेद कपड़े पहन लेने लीडर नहीं होता। सफेद कलर ये पवित्रता का प्रतीक होता है, और ये पवित्रता हमारे आचरण से आनी चाहिए। ये बाबा साहब की सोच थी। आज वो आचरण से हमारे बीच में आ रही है क्या? हमारा समाज तो खा पी के मस्त है। इधर सुबह परित्राण नहीं लिया कि शाम को गच्ची के ऊपर में फिर शुरू, इधर शील लेते हैं, वहाँ शील तोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बात हम लोगों को समझ लेना है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए
जो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उनको लड़ना पड़ता है, उन लड़ने वालों का स्वागत होना चाहिए। परिवार से लड़कर समाज से जो आदमी लड़ता है, अच्छा मैं बात भूल गया कि वो सफ़ेद कपड़े की जो बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि सफ़ेद कपड़े तो विधवा लोग पहनते हैं। मैंने सवाल किया था, मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ, तेरे पप्पा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, फिर हम विधुर हो गए क्या? हैं? हम विधुर हो गए क्या? नहीं ना। तो फिर वो विधवा कैसे हो सकती है? ये हमको, हमारे लिए सोचने वाली बात है। तो हमको ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। हमारे तो साथ में कामड़े दे संगोष्ठी करती थी, आपके सामने बात हुई कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तब उस ताई ने संगोष्ठी में ये कहा था, एक्सीडेंट में जी मरण पावली थी, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूं तो लोग मेरे तरफ में टेढ़ी नजर से दिखते हैं, गलत निगाहों से दिखते हैं। उसी की बच्ची ने जवाब दिया जो 18-19 साल की थी, तो बोले मम्मी जब आप मंगलसूत्र नहीं पहनती तो आपको लोग गलत निगाहों से देखते हैं, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो मंगलसूत्र नहीं पहनती, मैं कॉलेज में जाती हूँ, मैं ट्यूशन क्लास में जाती हूँ, तो लोग मुझे कौन सी निगाह से देखते होंगे? ये विचार करने वाली बात है। ये सोच हमको बदलना पड़ेगा। आज जिन लोगों ने यहां पर मंगलसूत्र पहना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लो तई कि अगर आज आपने मंगलसूत्र पहना हुआ है, उसमें सोने के मणि जड़े, सारी चीजें की हुई है, अगर मंगलसूत्र टूट जाए, उसके दाने बिखर जाए, तो आप सबसे पहले किसको उठाएंगे? सोने को या काले मणि को? क्यों भाई? अरे तुम्हारा सुहाग का प्रतीक तो काला मणि है ना, सोना क्यों है? ये बात तो हमको समझनी चाहिए। इस अंधश्रद्धा के अंदर में हमको रहने की गरज नहीं है। हमको इस बात को समझना है कि सच्चाई क्या है। आपको आपकी मन की तैयारी करनी पड़ेगी कि हमको अगर बौद्ध संस्कार, अभी ताई ने बताया कि हम स्वतंत्र बौद्ध समाज की निर्मित के लिए, मैं ये कहता हूं कि 68 लोग हैं। हमारे अनवर भाई यहाँ पे आए हुए हैं, पहचानते हो ना? हालत देखकर, पहनावा देखकर कौन आया हुआ है? हमारे मुस्लिम भाई आए हैं। इस तरह के हिंदू भाई दूर से आता है, पहचान में आता है। सिख भाई आया है, पहचान में आता है। ईसाई भाई आता है दूर से, हमको उसको पहचान सकते हैं। हमारा बौद्ध भाई अगर आता होगा तो उसको कैसे पहचान आता है? क्या पहचान? ना कपड़े से, ना आचरण से। तो फिर हमारा आचरण का हिस्सा, फिर हमारी आइडेंटिटी कैसे भाई? इन 68 सालों में अगर हम लोग अपने आप को बौद्ध नहीं बना पाए, तो हम क्या बना रहे हैं? कहां जाने वाले हम लोग? किस दिशा में जाने वाले हैं? ये बात का हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ इतना समझता हूं, जो लोग लड़ रहे हैं इस हालात से, इस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका स्वागत। मैं नहीं तो अपने राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के ओर से भी उनके साहस बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आने वाले समय के अंदर में ये कार्यक्रम अपने को लेने पड़ेंगे और उनको ये प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे कि मंगलसूत्र नहीं पहनना है, उसका स्वागत होना चाहिए, हल्दी नहीं लगाना उसका स्वागत होना चाहिए, मांग नहीं भरना उसका स्वागत होना चाहिए। ये सारी चीजें करने के लिए जो लोग ये कर रहे हैं, ये हिम्मत करते हैं, ये हिम्मत अपने आप को जस्टिफाई करवाना है कि मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं मानवतावादी हूं, और मानवतावादी संकल्पना के लिए आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि ये सारी चीजें, ये मंगलसूत्र हमारा चुराया हुआ है। ये मंगलसूत्र के अंदर में जो काले मणि है, जो काली पोत जो आप पहनते हो, सारी गुलामी की निशानी है। नहीं पढ़े होगे तो बाबा साहब की पिक्चर देखे होगे, महाराणा का सत्याग्रह जिसमें बताया था, सारी चीजें बाबा साहब निकाल के फेंकने के लिए कही थी। वो हमारे अनाड़ी समाज ने उस समय सब निकाल के फेंका हुआ था। आज हमारा पढ़ा लिखा समाज वापस उस दलदल के अंदर में फंसने जा रहा है। उसके संवरने की गरज है, और ये संवरने के लिए हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, इनका भी उस ओर ध्यान होना चाहिए। आज मैं समझता हूं, मैं एक बात बोल के खत्म करूंगा, मैं ये समझ रहा हूं, हमारे कुछ लोग भी यहां पर आए हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी भाई के घर में जो बच्चा पैदा होता है, अनवर भाई, जब वो चलने लगता है तो बाप एक हाथ में लोटा पकड़ता है, एक हाथ में बेटे की उंगली पकड़ता है, मंदिर का रास्ता दिखाता है। वो भले ही हमारे नजर में गलत हो, लेकिन एक हाथ में लोटा पकड़ता है, एक हाथ से उंगली पकड़ता है, उसको मंदिर का रास्ता दिखाता है। मैं यहां बैठे हुए तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके घर में जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे, जिन लोगों घर में
कभी आपने अपने बच्चों के साथ में उस बुद्ध विहार का रास्ता कभी आपने दिखाया है क्या? क्यों नहीं दिखाया? वो संस्कार आपको कौन देने वाले है? कोई ऊपर से आके देने वाला है? ये संस्कार माँ बाप ने देना चाहिए, और जब माँ बाप को नहीं मालूम होगा तो फिर कौन देने वाला है? मैंने अपन एक वकील लोगों के, मैंने वेल एजुकेट लोग, व्हाइट कॉलर लोगों की संगोष्ठी में अपन गए तो मेरे को एक ने सवाल किया था, संस्कार मुझे इसलिए नहीं मिले। मेरे को पूछे तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैंने बोला मैं अनपढ़ हूं। तो बोले फिर हमको क्या बताओगे? मैंने तो अंबेडकर थॉट्स किया हूं। मैंने बोला भाई आपने तो बाबा साहब को निचोड़ निचोड़ के पी लिया। मंटपे गुरुजी नाम नहीं बताता, बहुत नजदीक के लोग हैं। आपको हम क्यों सुनेंगे? आप तो अनपढ़ आदमी हो। मैंने तो अंबेडकर थॉट किया है। मैंने बोला भाई आपने तो बाबा साहब को निचोड़ निचोड़ के पी लिया, तो आप हमारी क्यों सुनोगे? मत सुनिए। तो मैंने आप सुनाइए क्या है, हम आपको सुनते हैं। आपके पास जो अच्छा हो हमको दे दीजिए, हम उसको एप्रिशिएट करेंगे। लेकिन नहीं, हमने पूछा भैया बौद्धों के संस्कार कितने, तो बगल झाँकने लगे। सब पढ़ लिया लेकिन यही नहीं पढ़ा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला भाई। अगर पढ़ लिख कर आपके बीच में अगर इंसानियत नहीं आ सकती, मानवतावाद नहीं आ सकता, तो आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, और मैं ऐसा कहना जानना समझता हूँ। आज समृद्धि का जो दूसरा स्मृति दिन है, इस स्मृति दिन के अवसर पर मैं कुछ चंद लोगों का जो यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ, जिन्होंने हिम्मत की समाज में बदलाव लाने की, समाज के विरोध में लड़ने की, परिवार से लड़ने की, उन लोगों का मैं सत्कार करने की मैं यहाँ पे छोटा सा एक प्रयास मैंने यहाँ पर किया। वो मैं यहाँ पर वो किया जाएगा। और मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं संगोष्ठी का आयोजन, तो मैं इसकी बड़ी बड़ी संगोष्ठी हम लोगों ने की ताई को मालूम है। मैं सारी चीज़ें करते रहता हूँ बीच बीच में, जब भी हमको आती है लहर तो हम चले, वो सारी चीज़ें करना है तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जितनी बातें यहाँ पर मेरे संदर्भ में कहूँगी, मैं सिर्फ एक बात करके ख़त्म कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों के बाद में कौन सा सीजन आने वाला है? गर्मी का। गर्मी के दिनों में आप ठंडा पानी पीने के लिए क्या करते हो? मटका खरीदते हो। कैसा मटका खरीदते? बजा कर देखते हो ना मटके को, डब डब बसता होगा तो नहीं, ये काम का नहीं है, ठंडा नहीं हो सकता पानी इसमें। जो मटका टन टन बसता है उसको आप खरीदते हो, नहीं ये मटका ठंडा पानी दे सकता है। तो उसी तरीके से विजय पाटिल को भी किसी ने ऐसे ही विश्वास नहीं किया। और फिर कहता हूं कि विजय पाटिल के ऊपर में भी ये तमाम बातों का विश्वास करने के लिए विजय पाटिल को भी परखना, विजय पाटिल को बजा कर देखना, ये अत्यंत आवश्यक है। जो विजय पाटिल यहाँ कह रहा है कि ये संस्कार नहीं करने चाहिए, तो विजय पाटिल अपने घरों में करता है कि नहीं करता है, ये देखना भी आप लोगों का काम है। तब जाकर, मैं किसी नेताओं की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नेता आता स्टेज पे बोलता और चला जाता, फिर जैसे थे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ आपसे कि मेरे को भी बजा के देख, टटोलने की बात है, मेरे को भी ठोक बजा कर देखने की बात है। मैं होली मनाता हूँ नहीं मनाता हूँ, मैं राखी मनाता हूँ नहीं मनाता, मैं दीपावली मनाता कि नहीं मनाता, ये सारी चीज, दशहरा मनाता कि नहीं मनाता, ये सारी देखकर मेरे घर में भी आकर देखने की आवश्यकता है। और जब आपको लगता होगा नहीं सही में ये विजय पाटिल जैसा बोलता है वैसा करता है, उस तब जाके आपने उसका अनुकरण करना। यही कहता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय भीम। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।